बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मालूम नहीं कब तक बोल सकेंगे, लेकिन जब तक बोलेंगे आपसे वादा है कि सच बोलेंगे। खैर, कभी दिल की बातें आपसे करेंगे जब कभी मुनासिब वक्त आएगा। अभी ज़रा खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं। शहर इक़्तिदार में कुछ आम मुलाकातें हो रही हैं, उनकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई जितनी अपोजिशन जमातें हैं, उनका एक हंगामी नौयत का इजलास हुआ और उस इजलास में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी क्या है, उसी इजलास में मौजूद एक अहम रहनुमा से कुछ देर पहले तफसीली गपशप हुई। उन्होंने अंदर का अहवाल बताया कि पीटीआई के कैंप में बेसिकली हो क्या रहा है, इमरान खान की क्या डायरेक्शन आई है, 2 नए नाम मजीद शामिल कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या हो रहा है, अडयाला जेल से क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या। तो कुछ तफसीलात हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का होने वाला हंगामी इजलास। आज दोपहर में ये खबर आई कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनको कुछ एतराज़ात हैं। ये खबर आई, मेरी अपनी नहीं है, ये कंफर्म भी नहीं है। कुछ एतराज़ात की खबरें गर्दिश करने लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, और उसके कुछ देर बाद ये पता चला कि अपोजिशन जमातों का एक अहम और हंगामी इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये मुज़ाकरात वाला सारा मामला और आगे की स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। आगे की स्ट्रेटजी एक तो पीटीआई के पास आपको पता है सिविल नाफरमानी की कॉल, मुज़ाकरात वाला मामला, यौम शोदा, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इन सब से हट के एक ऐसी पॉलिसी जिसको पीटीआई लॉन्गर रन में चला सके। सिविल नाफरमानी की कॉल कब तक चलेगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से क्या चल रहा है। तो ये इजलास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें ये डायरेक्शन सेट हो सके कि पीटीआई ने आगे करना क्या है। इस किस्म का तासुर आ रहा है ना कि जैसे पीटीआई को बहुत ज़्यादा मजबूर होगी मुज़ाकरात के लिए, और इसको इमरान खान ने भी अच्छा नहीं समझा कि ये कमज़ोरी दिखा के मुज़ाकरात करने वाली जो बात है ये दुरुस्त नहीं है। तो उसको छोड़ के काउंटर नैरेटिव के तौर पे कैसे आगे बढ़ना है। तो आज का जो इजलास है उसमें जो पता चल सका वो ये कि ये तजवीज़ आई कि आप सारे लोग जो हैं, मतलब सिर्फ पीटीआई के जो लोग हैं, ये सारा बोझ पीटीआई अकेली क्यों उठा रही है। ये जो कुछ भी हुआ, जितनी सख्तियां हुई हैं अब तक, जितना भी है, एक फ़ोरम बाकायदा बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें अपोजिशन की सारी जमातें थीं। तो पिछले कुछ अरसे में ये सारी जमातें गायब नज़र आई हैं, मतलब इनकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। महमूद अचकज़ई आपको लॉन्ग मार्च में नज़र नहीं आए, बाकी कुछ अहम रहनुमा जो इनके साथ जुड़े हुए थे वो आपको नज़र नहीं आए। तो अगर आपने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया अपोजिशन अलायंस का, तो उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, ये शिकायत खुद उस अलायंस में शामिल कुछ अपोजिशन रहनुमाओं ने रखी, और उन्होंने पीटीआई से ये शिकवा किया कि आप सारा बोझ अकेले क्यों उठा रहे हैं। जब ये सारी जमातें हैं तो इनको अपना एक ताकतवर बाजू बनाएं। जो भी चीज़ें हों, अनाउंसमेंट हो या जो प्लान ऑफ एक्शन हो, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए। किसी हद तक ये बात ठीक है कि एक आपको जहाँ पर पीटीआई बिल्कुल कॉर्नर नज़र आती है या एक सिंगल जमात के तौर पे नज़र आती है कि इनके साथ बाकी जमातें नहीं खड़ी, वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एक्टिव होना चाहिए। तो ये वहाँ पर डिमांड रखेगी, और फिर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर ही 2 नए नामों का इजाफा कर दिया गया। एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं जो कि मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही सेनेटर हामिद खान, उनको चूँकि कानूनी उमूर के माहिर हैं, तो अगर किसी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होना है जहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ जाएं या रिहाई के मामलात हैं, FIRs ख़त्म करानी है, केसेस ख़त्म कराने, कुछ इस नौयत के मामलात भी आएंगे, तो इसलिए उनका भी होना बड़ा ज़रूरी था, तो उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये अब जो 5 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, अब वो 7 रुकनी कमेटी हो गई है। जहाँ तक बात यह है कि मुज़ाकरात क्या वाकई हो रहे हैं या गवर्नमेंट संजीदा है, अब तो ऐसा तासुर मिल रहा है ना कि पीटीआई वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे मुज़ाकरात करो, और बाकी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब अपने हिसाब से ही करेंगे। यानी आपकी जो बार्गेनिंग पावर थी अब वो उतनी नहीं रही जो 26 नवंबर के मार्च से पहले थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब ज़रा आराम से करेंगे, पहले आप बताएं कि हम चोर डाकू हैं जो हमसे बात करनी है, पहले ये बताएं, पहले 9 मई का बताएं, पहले 26 नवंबर का बताएं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काउंटर नैरेटिव भी चाहिए, आपको थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है और ये इत्तफाक हुआ है एक तरह से। बल्कि मैंने पूछा कि किस हद तक संजीदा लगा आपको मुज़ाकरात का मामला, क्या पीटीआई का कैंप वाकई होपफुल है कि मुज़ाकरात होने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होपफुल नहीं है। ऑल्दो के पीटीआई ने अपनी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको भी आगे
आगे ले जाने का फ़ैसला किया है। शेख वकास अकरम का मैं बयान सुन रहा था वसीम बदामी के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हमारी जो शोधा ताज़ियती इज्तिमा है पेशावर में जो होने जा रहा है 15 दिसंबर शाम के वक्त, वो पहले 13 को होना था, अब 15 को कर दिया गया, तो इसलिए सिविल नाफरमानी की कॉल भी फिर आगे एक्सटेंड होगी। कितने दिन होगी, 2 या 3 दिन मालूम नहीं है, लेकिन पीटीआई के कैंप्स में चूँकि अंदर खाते ये चल रहा था कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, हुकूमती साइड से भी आ रहा था कि आप सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे गले में डाल के मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरा ख्याल इसको आगे कर देना बेहतर फ़ैसला था। इमरान खान साहब की मंजूरी दरकार है या नहीं है, मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान ने उमर अयूब साहब को पूरी अथॉरिटी दी है कि वो जितने इख्तियारात, जितने फ़ैसले वो करना चाहें, वो ऐसे ही समझें कि उनको जेल से अप्रूवल है। तो इसलिए अब उमर अयूब साहब इंडिपेंडेंटली भी ये फ़ैसले कर सकते हैं। तो अगर कल को वो कोई इस तरह का डिसीजन करते हैं जिसमें कॉल वापस ली जाए या उसकी तारीख बढ़ा दी जाए, तो दैट मीन्स कि वो अपनी खुसूसी पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इस टाइम हो रहा है। अच्छा, शोधा इज्तिमा जो है, आपको मालूम है कि 15 दिसंबर बाग़ नारान मेरा ख्याल शाम के वक्त हो रहा है, और इनलैंड पाकिस्तानी 7 ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बैक वक्त इसको करेंगे, यानी अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक एक ही तारीख में ये सारी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसके साथ और भी कुछ प्लान्स जो हैं वो आज डिस्कस किए गए हैं कि हम इन चीज़ों के साथ अपना दबाव बढ़ा सकते हैं या इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो वो चूँकि अमानत है, बंद कमरा में की गई बातें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारी आपके सामने खोल के रख दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटीआई के पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और शायद उनको ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अनाउंस किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। कुछ देर का इंतज़ार कर लें। आज गंडापुर ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि फ़ौज हमारी है और इसी ने हमारी हिफाजत करनी है। कुछ लोग इसको बड़ा हकारत से देखेंगे कि बस यही बात है, बस इतना ही है, लेकिन मेरा ख्याल है, मानना मेरा ज़ाती तौर पे यह है कि दिस इज़ द एक्चुअल वे फॉरवर्ड। आपको किसी जगह पे अगर आप स्टेप बैक कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, मामलात को सीधा करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर सही नीयत से आपको कर लेने चाहिए। तो अगर एक स्टेप बैक हो रहा है, आप मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको साथ साथ कैरी करनी चाहिए। ये नैरेटिव जो है ना बिल्कुल अगेंस्ट जब चला जाता है तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। हो सकता है आप इख्तलाफ करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों में आपको लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, या तो 2 कदम आगे बढ़ने हैं या 2 कदम पीछे हटना है। तो फैसला सोच समझ के करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अच्छी है, इसको वेलकम किया जाना इस माहौल में। अल्टीमेटली मकसद तो इमरान खान की रिहाई है ना, उसके लिए आपको जो भी करना। अक्सर इमरान खान भी ये बात कहा करते थे, अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लेकिन उस मकसद पर पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो करो। ये इमरान खान साहब कहते थे, मकसद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अगर मकसद आपका इमरान खान की रिहाई है तो उसके लिए आपको अगर थोड़ी डस्ट सेटल करनी है, थोड़ा ये नहीं मैं कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर स्टेप बैक कहीं ना कहीं आपको रास्ता नज़र आ रहा है तो कर लेना चाहिए। एनी हाउ, 26वीं आइनी तरमीम एक बड़ा मसला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की डिमांड है कि 26वीं तरमीम वापस हो। अब वो उससे थोड़ा सा पीछे हट गया। अब वो कहते हैं 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, 9 मई का जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई, ये 3 मुतालबात मेजर है। किसी से भी आगाज़ हो सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कहीं से भी स्टेप उठाया जा सकता है। और 26वीं आइनी तरमीम के लिए अभी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसको समाअत के लिए फ़िक्स करने का इंदिया दिया है। लेकिन आइनी बेंच से कोई भी फ़ैसला या कोई भी डिसीजन, मैं को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ऐसा डिज़ास्टर्स किस्म का डिसीजन आ जाए या ऐसा कोई फ़ैसला आ जाए जिससे पूरा टेबल टर्न हो जाए या पूरा खेल बदल जाए, पूरा माहौल बदल जाए। मुझे नहीं लगता, मैं इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। लेकिन चूँकि अच्छे जजेस हैं वहाँ पर भी आप ये होप रख सकते हैं कम से कम उनसे कि कुछ ना कुछ बेहतर रिमार्क्स, कुछ बेहतर डिसीजंस वहाँ से आ सकेंगे। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, तो इसलिए हम भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। आखिर में जाते जाते कुछ विजुअल्स मैंने आपके सामने रखने हैं आदिल बाज़ई के हवाले से। मैं उनके ऊपर कॉन्स्टेंट बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ के आदिल बाज़ई को पीटीआई का मेंबर है, इसलिए कि एक स्टैंड लिया उन्होंने एक ख़ास हालात में, एक मुश्किल वक्त में। वो मुश्किल वक्त उनका कहीं ना कहीं गुजर रहा है और आसानी उनके लिए आ रही है। तो जो खड़ा रहता है मुश्किल वक्त में, असूलों के ऊपर खड़ा रहता है, नहीं अपने ज़मीर का सौदा करता, उनके ऊपर फूल की पत्तियां कैसे निछावर होती हैं, लोग उनका इस्तकबाल कैसे करते हैं, उसकी रिसेंट एग्जाम्पल है ये। आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।